हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं निकुंज गढ़वाला एक बार फिर से मेरी यूट्यूब चैनल निकुंज 2020 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे बीकॉम सेम 5 का सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। 2 चैप्टर हमने लिए हुए हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट। और मेरे ख्याल से इसका वेटेज है जो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में है वो 40 मार्क्स का है। तो यहाँ पर हम जो एडजस्टमेंट सीखेंगे वो एक के साथ एक फ्री, मतलब ये दोनों में कॉमन आएगा और दोनों में कहाँ कहाँ पर कौन सी जबर कौन से अकाउंट में कौन से स्टेटमेंट में डेबिट साइड या क्रेडिट साइड कैसे इफेक्ट आएगी वो हम समझने की कोशिश करेंगे। बराबर है। तो एडजस्टमेंट नंबर 1, इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। अब मान लीजिए हमने इनकम टैक्स पेड किया है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, तो इनकम टैक्स प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब हम देखते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट में उसकी इफेक्ट कहाँ पर आएगी। अब देखिए, सबसे पहले हमें इनकम टैक्स प्रोविजन अकाउंट बनाना होता है, जिसकी बैलेंस शीट में से ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस लेंगे, उसका अकाउंट बनेगा और उसकी इनकम टैक्स प्रोविजन अकाउंट की डेबिट साइड हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट। मतलब ये जो 10,000 हमने पेड किया था वो 10,000 हम लिखेंगे इनकम टैक्स प्रोविजन अकाउंट की डेबिट साइड। अब ये दोनों में सेम चीज़ें होगी, फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट दोनों में एक ही अकाउंट होगा, एक ही अकाउंट की दोनों की डेबिट साइड। अब यहाँ पर आपको समझना है, अब फंड फ्लो स्टेटमेंट अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये इनकम टैक्स अकाउंट हम क्लोज करेंगे तो उसकी क्रेडिट साइड डिफरेंस आएगा। वो डिफरेंस हम ट्रांसफ़र करेंगे, हम फंड फ्लो स्टेटमेंट में एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जिसका नेम है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट की डेबिट साइड हम लिखेंगे टैक्स प्रोविज़न, और साथ में हमने फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाया हुआ है तो फंड फ्लो स्टेटमेंट की एप्लीकेशन साइड मतलब क्रेडिट साइड जैसे आप बोल सकते हो, एप्लीकेशन साइड हम लिखेंगे टैक्स पेड। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट की 2 इफेक्ट हो गई, P&L एडजस्टमेंट की डेबिट साइड हम लिखेंगे टैक्स प्रोविज़न और फंड फ्लो स्टेटमेंट में एप्लीकेशन साइड हम लिखेंगे टैक्स पेड। अब सेम चीज़ है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, उसकी इफेक्ट कहाँ पर आएगी, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में जब हम टैक्स अकाउंट क्लोज करेंगे तो उसकी क्रेडिट साइड डिफरेंस आएगा, वो होगी हमारी इनकम टैक्स की प्रोविज़न, और ये प्रोविज़न हम ट्रांसफ़र करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में। कैश फ्लो स्टेटमेंट में अलग अलग 3 एक्टिविटी होती है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट एक्टिविटी का नेम क्या है, तो कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटीज़। वो फर्स्ट एक्टिविटी में टैक्स प्रोविज़न में क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और ये जो हमने 10,000 जो टैक्स पेड किया है वो नेट प्रॉफिट बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल, मतलब वर्किंग कैपिटल की इफेक्ट के बाद सबसे लास्ट में हम ये टैक्स जो पेड किया है वो माइनस करेंगे और तब हमारी फर्स्ट एक्टिविटी का आंसर आएगा। बराबर है। तो दोस्तों, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट में ऐसे जितने भी एडजस्टमेंट आते हैं मैं दोनों को एक साथ आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मैं आशा रखता हूँ कि आपको समझ में आएगा, और जो ना समझ में आए तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। बराबर है। और हम दोबारा फिर से मिलेंगे दूसरे एडजस्टमेंट के साथ। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।